हेलो स्टूडेंट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज नंबर 10.2 का। ठीक है, कह रहा है कि इन फिगर 10.13 ये डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट टू अ सर्कल। एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश क्या है? टू पैरेलल टेंजेंट है इस सर्कल का। ठीक है, विथ सेंटर ओ एंड अनदर टेंजेंट ए बी विथ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सी। कह रहा है कि ये सेंटर है ओ और एक दूसरा टेंजेंट है ए बी, जो कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है जिसका सी है। ठीक है, इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए एंड एक्स डैश वाई डैट एट बी, प्रूव दैट ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। कह रहा है कि एक्स वाई को ए पॉइंट पे टच कर रहा है और एक्स डैश वाई डैश को बी पॉइंट पे कट कर रहा है। ठीक है, चलते हैं सॉल्व करते हैं। हमें क्या प्रूव करना है? एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखिए हम लेते हैं ट्रायंगल। मान लीजिए कि ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, ये एंगल 4 है, जस्ट समझने के लिए। ठीक है, यहाँ पे कोई पॉइंट P रख दीजिए और ये कोई पॉइंट Q रख दीजिए। हमें एंगल ए ओ बी मीन्स एंगल 2 और 3 को जो जोड़ेंगे, जो एंगल आएगा वो कितने डिग्री होना चाहिए? 90 डिग्री। हमें क्या करना है? प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए समझते हैं। अब देखिए हम ट्रायंगल ले रहे हैं ओ पी ए और ओ सी ए, ये ट्रायंगल ले रहे हैं। ठीक है, ट्रायंगल फ्रॉम ट्रायंगल ओ पी ए एंड ट्रायंगल ओ सी ए। इससे क्या होगा? देखिए ओ सी क्या है? ओ सी हमारा क्या है? ओ सी रेडियस है और ओ पी रेडियस है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं ओ पी इज इक्वल टू ओ सी, क्योंकि बोथ क्या है? रेडियस है, या रेडियाई भी बोल सकते हैं। ठीक है, दूसरा देखिए पी ए और ए सी दोनों इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि ये क्या है? यहाँ से यहाँ तक ये एक्सटर्नल पॉइंट ए है, यहाँ से यहाँ तक ये क्या है? लेंथ ऑफ टेंजेंट है, ये भी लेंथ ऑफ टेंजेंट है। किसी एक्सटर्नल पॉइंट से लेंथ ऑफ टेंजेंट, अगर दो लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉ होते हैं, उसके मतलब दो टेंजेंट ड्रॉ होते हैं, उसका लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होता है? इक्वल होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं? ए पी इज इक्वल टू ए सी लिख सकते हैं, लेंथ ऑफ टेंजेंट। ठीक है, इसके बाद ओ ए क्या है? ओ ए जो है वो क्या है? कॉमन है। अब देखिए तो ट्रायंगल क्या हो गया? ओ पी ए कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो गया ओ सी ए के। ठीक है, तो एंगल 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एंगल 2 हो जाएगा। ये इक्वेशन 1 मान लीजिए। ठीक है, अब देखिए सिमिलरली ठीक है, जिस तरीके से इसको सॉल्व किए हैं, ठीक इसी तरीके से हम लेते हैं एंगल ओ क्यू बी और ओ सी बी। ट्रायंगल ओ क्यू बी एंड ट्रायंगल ओ सी बी। इस ट्रायंगल में देखते हैं तो ये क्या होगा? ओ सी इज इक्वल टू ओ क्यू होगा, क्योंकि ये रेडियस है। ठीक है, उसके बाद हमारा ओ सी इज इक्वल टू ओ क्यू हो गया। उसके बाद बी सी इज इक्वल टू बी क्यू हो जाएगा, बी सी इज इक्वल टू बी क्यू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है? लेंथ ऑफ टेंजेंट है। उसके बाद क्या है? ओ बी हमारा क्या है? कॉमन है। ओ बी क्या है? कॉमन साइड है। तो ट्रायंगल ओ क्यू बी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ओ सी बी के। ठीक है, तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा, एक इक्वेशन 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये पूरा हम ऐड करते हैं 1 2 3 4, तो वो कितने डिग्री होगा? 180 डिग्री, क्योंकि ये क्या है? स्ट्रेट लाइन है। ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर कितने डिग्री का एंगल बनता है? 180 डिग्री का बनता है। तो ठीक ये पी क्यू का स्ट्रेट लाइन है, इसको हम पूरा ऐड करेंगे। एंगल तो कितना आना चाहिए? 180 डिग्री। तो
एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री। अब देखिए हमें क्या निकालना है, 2 और 3 का सम निकालेंगे तभी ए ओ बी आएगा। इसलिए एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 2 के। एंगल 2 प्लस एंगल 3 एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3 लिख सकते हैं। ये हो जाएगा 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा 2 एंगल 2 प्लस 2 एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए 2 कॉमन ले लीजिए, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री। एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू ये डिवाइड हो जाएगा तो ये 90 डिग्री आ जाएगा। अब देखिए एंगल 2 और एंगल 3 को क्या लिख सकते हैं, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी लिख सकते हैं इज इक्वल टू 90। अब इस एंगल को देखिए, ए ओ सी ये हुआ और सी ओ बी ये हुआ, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए ओ बी एंगल। ये हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड हो गया, हेंस प्रूव्ड। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर कुछ डाउट्स है तो आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। थैंक यू गाइस।